सर। राजीव जी, पहले तो हमें आप अपने यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बड़ी दुर्घटना है कि जहाँ पे कई सालों के बाद में सिविलियन जो टूरिस्ट थे उनको टारगेट किया गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारी सहानुभूति उनके साथ में है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा बड़ा पिक्चर क्या है। देखिए, आर्मी के और सिक्योरिटी फोर्स के टैक्टिक्स में कोई फर्क नहीं। ये कैट एंड माउस गेम है और बहुत मुश्किल से कश्मीर। मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ आपको रोकूंगा मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्योंकि बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी से अभी बात हुई है। होम मिनिस्टर शाह ने, गृह मंत्री शाह ने बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। थोड़ी देर में मैं कश्मीर के लिए निकल रहा हूं, वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग करूंगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है, मैं थोड़ी देर में कश्मीर के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए निकल रहा हूं। घाटी में पहुंचूंगा, पहलगाम, जहां पर ये टेररिस्ट ने इस वारदात को अंजाम दिया है। टूरिस्ट के ऊपर हमला किया गया है और टूरिस्ट में से 2 टूरिस्ट की मौत हुई है, 12 इसमें घायल हैं। एक बड़ा हमला जो अब तक जानकारी आ रही है, लश्कर ए तैयबा ने बड़ी शानों के साथ ये कहा है कि ये हमने किया है। तो ऐसे दरिंदे, ऐसे जाहिल पाकिस्तान बैक्ड इन टेररिस्ट का अब अंजाम तो हम सबको ही पता है, लेकिन कम से कम इन्होंने निर्दोषों की जान लेकर एक बात साबित कर दी है कि इन्हें टूरिस्ट का खून ज्यादा पसंद है। इन्हें उनका खून ज्यादा पसंद है जो यहां पर आते हैं और यहां के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बनते हैं। ऐसे ड्रैकुलास की जगह जहन्नुम के अलावा और कहीं नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह बहुत जल्द कश्मीर के लिए रवाना होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मैं कश्मीर के लिए निकल रहा हूं। हालांकि जो कुछ भी होगा उस समय के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी निकलने वाले हैं। मेरे साथ ब्रजेश कुमार जी, मियां आसिफ अली भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और मेरे साथ मेरे बाकी लोग भी इस वक्त, अरविंद सिंह तेजावत इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, अपनी बात पूरी करें, फिर एक एक करके सबसे बात करता हूं। जी राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि कश्मीर की हालत पिछले 5-7 साल में बहुत ही सुधर के बहुत अच्छी जगह पे आ गई है। और हमें ये भी देखना होगा कि इस सब चीज़ों में हमारे दुश्मन जो देश हैं, पश्चिम देश, उनकी सारी सारी जो हरकतें थी सब नाकाम होती जा रही। और इस तरह की एक हरकत जो कि संभव है, क्योंकि इतना बड़ा महकमा है, इतनी बड़ी तरह का टेरेन है, वो इनको ऑक्सीजन का काम करती है डूबते हुए जो इंसर्जेंसी का माहौल रहा है इस करके। तो हमें ये देखना होगा कि अभी क्यों, ये क्या हुआ कि अभी ये कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीजें लिंक भी हो सकती। 3-4 रोज पहले जनरल आसिफ मुनीर, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका बयान आया था और बहुत ही वो कट्टर मुस्लिम भाषा में बात कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग स्टेट हैं, 2 अलग रिलीजन हैं, 2 अलग। तो वो बेसिकली अपने आप को क्या कहते हैं, इमरान खां के मुकाबले में ज्यादा कट्टर प्रूव करने के लिए लगे हुए थे अपने जनादेश के अंदर, और उनकी पकड़ कम होती जा रही है। तो एक वो बैकग्राउंड। दूसरा, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे यहाँ पे दौरे पे आए। तो ये जो हरकत है इनकी, एक टाइमिंग भी होती है कि हमें उसको थोड़ा एम्बेरस करें और ये माहौल क्या कहते हैं, पैदा करें। ये जो जो हरकत हुई है उसकी खूब एडवर्टीजमेंट हो, जिससे उनको ऑक्सीजन का काम करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमारी नीति, कूटनीति, पॉलिटिकल नीति और सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट जो है, टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल पे बहुत ही कामयाब रही। हम लोग ठीक ठीक चलते जा रहे हैं, हमें कुछ ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हमें दुख होता है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा इससे इसका फर्क क्या पड़ेगा। कश्मीर के लोग गर्मी के मौसम में, टूरिस्ट सीजन में, उनकी सारी जीविका पड़ी हुई। आप टूरिज्म हो तो टैक्सी हो, होटल इंडस्ट्री हो, शिल्प कला हो, कोई भी चीज ले ले। अगर क्या होता है, इस तरह की हरकत होती है, टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, तो किसके पेट पे लात पड़ती? ये मेरे ख्याल है जम्मू के और कश्मीर के अवाम अच्छी तरह समझती है। और आप देखेंगे जो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो भी है, चीफ मिनिस्टर आप ठहरे या लोन ने क्या कहा था। तो एक तरीके से
ये हम लोगों को इस माहौल का फायदा लेना चाहिए कि जितने भी जो अंडरग्राउंड वर्कर हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो जो भी टूरिस्ट क्या कहते हैं टेररिस्ट के तत्व हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको खोज खोज कर निकालें, बेनकाब करें, और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी हम सहायता ले। ये हम कर रहे हैं, लेकिन और उसको देरी से करना पड़े। एक इंसिडेंट हमारे बड़े देश को जितनी इतनी अच्छी गवर्नेंस दिखाई है जम्मू एंड कश्मीर में, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे चुनाव वगैरह करा करके हमें डिरेल नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये जल्दी जरूर है कि इनको ढूंढ के निकालें उसका और इसके मंसूबे को साफ करें, और इनके लिंकेजेस जो रहे हैं, जैसे मैंने बताया, अंडरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर, या भी जो सपोर्ट एलिमेंट उनको मारे। हम लोग विचलित नहीं होंगे, ऐसी घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई पैनिक भी नहीं है। हम जहां इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं 37 ईयर से, 1988 से, और बहुत आगे चले आए हैं, एक दो घटना जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है वो हो सकती है, तो देश को भी इसका पता होना चाहिए, और खास करके जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, अवाम को, हम उनके साथ हैं और उनका हमको सपोर्ट चाहिए, और उनको भी सपोर्ट करना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जो भी तत्व बचे हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। आपने जिक्र जरूर किया था कि कुछ और घटनाएं भी हो रखी थी साउथ ऑफ पीर पंजाब रेंजेस में, एक दो पिछले 2-3 महीने में, या कठुआ हो, या क्या कहते हैं राजौरी का इलाका हो, या फिर पहाड़ों के ऊपर इलाका। तो उसमें हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन की है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो वहां पे वॉइड से, इसके वजह से यह हुआ था, तो वो वॉइड्स को फिल कर दी गई हैं। तो आर्मी और आर्मी की एजेंसी से पूरा काम बहुत तरीके से चल रहा है, बहुत सलीके से चल रहा है, और मैं मानता हूं इस तरह की जो घटना टूरिस्ट सीजन के शुरू में करके उन्होंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, जो हमारे लिए एक बढ़िया सिद्ध साबित होगा, और हमको पकड़ पाएंगे। हम ये जरूर कहना चाहेंगे जी, प्रेस के लोग हों या बाकी लोग हों। इसके ऊपर जैसे एक महिला ने आपने उनका अभी इंटरव्यू लिया था प्रोग्राम के शुरू में, बहुत अच्छी बात कह रही थी। इसको ऐसा ना फैलाएं कि लोगों के मन में, हमारे खुद के लोगों के मन में दहशत आ जाए, घबराहट आ जाए। टूरिस्ट हो तो, लोकल लोग हो तो, क्या कहते हैं होटल में जो काम करते हैं कार्मिक हो, वो जो शिकारा चलाते हैं वो लोग, जो टैक्सी चलाते हैं वो लोग, या फिर जो क्या कहते हैं पहाड़ों में ये म्यूल्स को लेकर के, घोड़ों को लेकर के हमें क्या कहते हैं मंदिरों तक ले जाते हैं, हमें उनका ढाढ़स बढ़ाना है कि ऐसी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कदम सक्षम हैं, और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा संदेश तो ये रहेगा, ये घटना हुई है, कोई अनफॉर्चुनेट है, मगर हम इंश्योर करेंगे जिस रास्ते पे हम चल पड़े थे 5-7 साल से, और चीजें सही हो रही हैं, उसको ठीक करेंगे। आज ही मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने बड़ी खूबी से उन्होंने बताया जी, और ये भी वार्न किया है जो तत्व हैं इनको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार कह रहे हैं कि इससे घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, मैसेज ये जाना चाहिए कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन और ज्यादा टूरिस्ट अब जम्मू कश्मीर की तरफ उमड़ने चाहिए। जितने ज्यादा वहां पर पहुंचेंगे, इन